हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में, ठीक है ना। क्या तो पेपर 2 और ये सीट क्या है दोस्तों। तो ये 23 दिसंबर 2021 का है। यहाँ पर 32 लिखा गया है, ये मिस्टेक हो गया है। इसमें क्या कीजिएगा तो इसको 23 कर लीजिएगा, ठीक है ना। और पार्ट 2 है, यानी 30 क्वेश्चन हो चुका है और आज फिर 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है। एनसीईआरटी का भी है और फिर पेडागोजी का भी है। तो दोस्तों जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। 1 में क्या है दोस्तों कि इसमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे नया राज्य कौन है दोस्तों। ए में है झारखंड, बी में है उत्तराखंड, सी में है तेलंगाना और डी में है मिजोरम। तो बताइए दोस्तों कि सबसे यहाँ पर जो नया राज्य बना है वो कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों वो है तेलंगाना। क्या है तो तेलंगाना है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा। और ये कहाँ से टूट करके बना था तो ये आंध्र प्रदेश से बना था। कहाँ से बना था तो आंध्र प्रदेश से टूट करके बना था। कब बना था दोस्तों तो ये 2 जून, कब तो 2 जून 2014 को बना था। कब बना था 2 जून 2014 को ये गठित हुआ था। भारत का सबसे नया राज्य, क्या तो भारत का सबसे नया राज्य दोस्तों, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, इसका जो राजधानी हैदराबाद है और ये 4 राज्यों से क्या है दोस्तों तेलंगाना घेरा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है। कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है दोस्तों। तो एम है राधा कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई की यूनिट में काम करती है, तो ये प्राथमिक नहीं हुआ दोस्तों। बीम है सरिता एक उर्वरक कंपनी में बाजार प्रबंधक का कार्य करती है, तो ये भी नहीं हुआ प्राथमिक, ठीक है। सीम है कि हर प्रति इमारत निर्माण स्थल पर क्रेन मशीन का संचालन करती है, तो ये भी प्राथमिक स्रोत नहीं हुआ, ठीक है ना। डीम है कि हामिद बगान में रबड़ का रोपण करता है। क्या करता है, बगान में वो रोपण कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये बगान रोपण कर रहा है तो ये प्राथमिक स्रोत में क्या आएगा तो कृषि आएगा, वानिकी आएगा, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे मुर्गी पालन हो गया, ये सारी चीज़ प्राथमिक स्रोत में आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरकार चिंता विषय है। एम है ढुलाई क्षेत्र का बनाना, बीम है कई मंजिल छोटी दुकानों पर कार्य के लंबे घंटे, क्या है तो लंबे घंटे। नेक्स्ट है मल्स द्वारा भारी छूट के चलते दुकानों पर विक्रय में कमी आना, और डीम है कार्य के मौसम अनुसार प्रकृति कार्य उपलब्ध। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रथम क्या है तो स्रोत है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सार्वभौमिक व्यावसायिक मताधिकारी का अर्थ है। एम है सभी वयस्कों को गाड़ी चलाने की अनुमति है, बीम है सभी वयस्कों को अपने विचार प्रकट करने की सहज अनुमति है, और सीम है सभी वयस्कों को सरकार बनाने की अनुमति है, और डीम है सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। क्या है अनुमति है दोस्तों। तो बताइए इसमें सही क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि सार्वभौमिक वयस्कों मताधिकार का अर्थ क्या है।
क्या है, तो अर्थ क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर एक अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा कि सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। क्या करने की, तो मतदान करने की। जैसे 18 साल से जितना भी ऊपर है तो उसको मतदान करने की अनुमति है। और जब कब तक है, तो ये मृत्यु तक है। कब तक, तो मृत्यु तक इसको अनुमति है। ठीक है ना, चाहे वो कितनों साल के है, 70 साल के हो या 50 साल के हो या कितनों ही साल का है, उसको वोट देने का अनुमति है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई भी जाति धर्म का हो, सबका अनुमति है। और ये अनुच्छेद का कितना में है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 26 में है, 300 कितना 26 में। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है। मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है। एम है मीडिया चैनलों द्वारा प्रसारणों की सूची तैयार करना, और बीम है मीडिया चैनलों द्वारा उन क्रियाक्रमों को दोबारा प्रसारण के लिए प्राथमिकता देने जिनकी टारगेट रेटिंग और पॉइंट अधिक है। और सीम है लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है, जो कि बिल्कुल राइट है दोस्तों। और डीम है बाजारीकरण के लिए मीडिया घरानों द्वारा लोकप्रिय कार्यक्रमों का उपयोग करना। तो बताइए यहाँ पर क्या चीज़ सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित ना करे जो राजधानी में बैठे हैं। क्या है, राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ विवरण निम्नलिखित में से भारत संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है। जितना भी पंक्ति में पढ़े हैं तो इतना चारों ऑप्शन में कौन है जो संविधान के लक्षण जो पढ़े हैं उससे मेल खाता है दोस्तों। तो एम है शक्तियों का बंटवारा, बीम है संघवाद, और सीम है संसदीय शासन पद्धति, और डीम है धर्मनिरपेक्षता। तो इससे कौन है, तो ये बी ऑप्शन है। क्या, बी ऑप्शन मतलब संघवाद। अब संघवाद का तात्पर्य क्या है दोस्तों कि देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों पर होना, एक से अधिक स्तरों पर होना। ठीक है ना। जैसे केंद्र और राज्य सरकार, भारत में राज्य और केंद्र सरकार पर क्या है, सरकार है। और फिर पंचायती राज में जमीनी स्तर पर सरकार है दोस्तों। क्या है, जमीनी स्तर पर सरकार है। और संविधान में जो सूचियां हैं जो उन मुद्दों का विवरण देती है जिन पर सरकार का प्रत्येक स्तर कानून बना सकता है। क्या कर सकता है, प्रत्येक जो रहता है वो कानून बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड से राजगीर बज्जू माझी दिल्ली काम की तलाश में आया है। वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है। किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों एम है स्वतंत्रता का अधिकार, बीम है समानता का अधिकार, सीम है संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार, और डीम है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो बताइए दोस्तों ये कौन सा मौलिक अधिकार का ये प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों ये कौन सा मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहा है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार का ये प्रयोग कर रहा है। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। ये कैसा अधिकार है, तो ये भारत के संविधान में सीमित ग्रांटीकृत मौलिक अधिकार है ये। और इसके तहत दोस्तों को भारत का एक नागरिक भारत के पूरे क्षेत्र में दोस्तों, पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, तो घूम सकता है और फिर देश में कहीं भी वो रह सकता है। और इसी को उपयोग कर रही है बज्जू माझी। क्या कर रही है कि बज्जू माझी ने
स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घेटोआइजेशन डैश डैश हसीयकरण का परिणाम है, रिक्त स्थान भरे। यहाँ पर भरने के लिए बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, एम है सामाजिक, बीम है आर्थिक, सीम है संस्कृति। तो ये तीनों सही होगा या तीनों गलत होगा, या तीन में से कितना सही होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों मान लिया जाए एक ये बस्ती है और इस बस्ती में कोई एक समुदाय रह रहा है, कोई एक धर्म का रह रहा है, तो उस पर सामाजिक का भी असर है, आर्थिक, संस्कृत, यानी तीनों का है। क्या है, तीनों का है, तीनों का है परिणाम हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ए बी सी तीनों हो जाएगा। तो कहाँ है, तो फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 10 में, शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी स्थान में महिला कर्मचारियों की संख्या डैश डैश से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेश की सुविधा देनी होगी। तो यहाँ पर जो डैश डैश है तो इसमें कितने साल का है उसको देना चाहिए। तो एम है 30, ये 30 होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये 3 लिखा गया है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 30 होगा। कितना होगा, तो ये 30 होगा। 50, 80, 10, तो बताइए दोस्तों कितना साल का होगा। तो ये होगा 30 साल का, ठीक है ना। यहाँ पर 30 साल लिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक और समझ संचारित करता है। क्या करता है, संचारित करता है। यह तथ्यों एवं सूचना को सम्मिलित करता है जिन्हें रटकर याद करने की आवश्यकता है। बीम है, यह वैज्ञानिक उपागम पर आधारित नहीं है तथा परिस्थितिकरण में पूर्वाग्रह अंतर्दृष्टि करता है। और सीम है, इसका उद्देश्य विभिन्न मान्यताओं और प्रक्रियाओं और मतों का निर्माण करना है बिना उन पर आलोचनात्मक प्रश्न किए। क्या किए, तो बिना उन पर आलोचनात्मक प्रश्न किए। और फिर डीम है, यह समाज तथा विवेचनाशील नागरिकता और नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है। तो इसमें सबसे जो अच्छा होगा उसको निकालना है, ठीक है ना। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें तीनों ऑप्शन जो पढ़े तो उसमें सबसे अच्छा कौन था, तो दोस्तों कौन था सबसे अच्छा, तो दोस्तों यह समाज तथा विवेचनाशील नागरिकता और नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कहाँ पर है, तो ए और बी पर विचार कीजिए। एम है, मानव भूगोल के विषय का हिस्सा है। क्या है, मानव भूगोल के हिस्सा है। ये क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट है। और एम है कि मानव भूगोल मानव जाति के विकास, उसकी विभिन्न नस्लों एवं मानव का वातावरण से अनुकूल शामिल करता है। तो ये नहीं करता है। ए सही है और बी गलत है। तो जहाँ पर भी ए सही होगा और बी गलत होगा दोस्तों वही आंसर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन में ए सही है और बी गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित
सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है दोस्तों। क्या है? तो पहलू है। एम है समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्य पुस्तक से जानकारी के स्रोत में से एक के तौर पर पाठ्य पुस्तक तक। बीम है आधुनिकता के उत्तर आधुनिकतावाद तक। और सीम है आलोचनात्मक नागरिकों से आज्ञाकारी एवं निष्ठावान नागरिक विकसित करने तक। और डीम है इतिहास के ब्रिटिश वृत्तांत वर्ण से विविधतापूर्ण भारतीय वृत्तांत वर्ण तक। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों? तो इसमें जो पढ़े हम लोग यहाँ, तो ए ऑप्शन क्या था? ये तीनों में से में अच्छा था। और पैडागोजी का ही नियम है कि जो अच्छा हो, जो बच्चों की तरफ हो, उसी को सही माना जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या सामग्री सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं में अंत संबंधों को देख पाने में सहायक होती है? क्या होती है? देख पाने में उसे सहायक होती है। एम है दोस्तों कि आनुवंशिक उपागम। क्या है? आनुवंशिक उपागम। बीम है बहु विषयक उपागम। और सीम है अंत अनुशासिक उपागम। डीम है विषय थीमेटिक उपागम। तो बताइए इसमें कौन हो जाएगा सही? तो दोस्तों इसमें ए गलत है और बी भी गलत है। सी और डी कहाँ पर ही है दोस्तों? तो सी और डी 3 ऑप्शन में है। 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं के अवबोधन को प्रोत्साहित करता है? क्या करता है? अवबोधन को प्रोत्साहित करता है। एम है सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना। क्या है? कम करना। और बीम है ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चे को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करे। और सीम है जहाँ तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना। क्या? परिभाषाओं को अनदेखा करना। और डीम है सही तथ्यों को तालिका उपलब्ध कराना। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा और कौन कौन सा गलत हो जाएगा? तो एम है कि सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना, ये बिल्कुल राइट है। बीम है ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चे की चिंतन के लिए प्रोत्साहित होगा। मतलब बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछो जो उनको चिंता भी हो और वो उसे डराने धमकाने से ही नहीं बल्कि उसको ऐसा पूछो कि उसका अंदर जागरूकता भी पैदा हो कि हम उस आंसर को दे। तो ए बी और सी राइट हो जाएगा। तो ए बी सी कहाँ पर ही है दोस्तों? तो ए बी सी 2 ऑप्शन में है। ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम, क्या है? कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय तथा हास्यकरण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है? एम है भूमिका अदा करना, रोल प्ले। बीम है वृत्त अध्ययन, केस स्टडी। सीम है संरक्षण। और डीम है ग्लोब तथा मानचित्र। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर जो डीम है ग्लोब तथा मानचित्र, ये नहीं होगा और ये तीनों होगा। ठीक है ना। ए बी और सी। तो ए बी सी कहाँ है दोस्तों? तो ए बी सी 1 ऑप्शन में है। ठीक है ना। नेक्स्ट है,
आप भारत विभाजन पर कक्षा ले रहे हैं। भारत विभाजन पर आप कक्षा ले रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा चर्चा के लिए मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है? कौन सा हो सकता है? एम है भारत के मानचित्र 1947-48, तो ये हो सकता है दोस्तों भारत के मानचित्र से 1947-48 को। उसके बाद फिर बीम है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक पाकिस्तान के लिए रेल से पढ़ना, ये भी हो सकता है। और फिर सीम है दिल्ली 1948 के चित्र फोटोग्राफ्स, ये भी हो सकता है। डीम है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी द्वारा गाया गया गीत, ये नहीं हो सकता है, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी डी है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी डी है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी डी है, गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा? जब हम लोग भारत विभाजन के बारे में पढ़ाएंगे तो इन तीनों चीज़ों से पढ़ाएंगे तो बच्चों के लिए क्या होगा? उपयुक्त होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक भी शिक्षक की भूमिका में अपने छात्रों हेतु निम्न में से क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे देखना है, जो बेस्ट होगा वही ऑप्शन को छांटना है, ठीक है ना। तो ए में है परीक्षा हेतु स्वयं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, तो जी नहीं दोस्तों, क्या है? परीक्षा हेतु पढ़ने के लिए स्वयं प्रोत्साहित नहीं करना है बच्चों को। और बी में है विशेषज्ञ बनाना, जी नहीं। घटनाओं को याद करना तो ऐसे भी नेगेटिव है, याद जहाँ पर भी आ जाए वो कभी सही नहीं हो सकता है। और डी में है उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ। दोस्तों इन तीनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है? तो बेस्ट है डी ऑप्शन, उनके चारों ओर वातावरण। क्या है दोस्तों? वातावरण की समालोचनात्मक समझ, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? यहाँ पर भी बोला है कि सबसे जो अधिक है वही ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। तो सबसे अधिक कौन है दोस्तों? तो एम है विकल्पों का विश्लेषण करना। क्या है? विकल्पों का विश्लेषण करना, ये है। और फिर बीम है पुनर्श्रवण प्रश्न पूछना। और फिर सीम है तथ्यों और मतों में भेद करना। क्या करना? तो भेद करना। और डीम है प्रभाव को खोजना। और एम है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का पठन करना। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? कौन कौन सा सही होगा और कौन कौन सा गलत होगा दोस्तों? तो दोस्तों 1 सही है। और बी में बोल रहा है कि ये प्रश्न पूछना, मतलब जो सिमरन जो याद है उस प्रश्न को पूछना, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और सीम है तथ्यों और मतों में भेद करना, ये सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन में क्या है दोस्तों कि प्रभाव को खोजना। क्या है? प्रभाव को खोजना, तो ये भी सही हो जाएगा। ए सी डी, बी जहाँ पर ही होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ए सी डी होगा, ए सी डी। ये भी क्या है? गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पठन करना, ये क्या है? पाठ्य पुस्तक पर जोर नहीं देना है, पाठ्य पुस्तक से ऊपर उठ करके जोर देना है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा राइट? तो राइट हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें से कौन सा से प्रश्न में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की ज़्यादा संभावना है? अब यहाँ पर भी सबसे जो ज़्यादा संभावना है उसको आंसर देना है, ठीक है ना। एम है राजनीतिक पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन
किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार प्रभाव डालते हैं दोस्तों। तो ये सही हो जाएगा। बोल रहा है कि राजनीतिक पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। तो इसमें बच्चा सोचेंगे, चिंता भी करेंगे। और फिर बीम है राजनीतिक समूह और दबाव समूह में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसमें इतना सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसमें एक ही आंसर देखो वो पार हो जाएंगे, इसीलिए ये नहीं होगा। क्या होगा, ये नहीं होगा। तो ये बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीम है दोस्तों कि निम्नलिखित की व्याख्या करो, एक राजनीतिक दल और दूसरा दबाव समूह। तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, इसमें भी एक एक दे करके निकल जाएंगे, इसमें ज़्यादा चिंता या ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ए अभी तक सही है। डी में चलिए देखते हैं। डी में है जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों। देखिए दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। तो इसमें बच्चा सोचेंगे और इसमें क्या करेंगे, बच्चा सोचेंगे और इसमें सोच समझ करके वो बोलेंगे, इसमें सिंपल सी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए डी क्या हो जाएगा, तो डी भी सही हो जाएगा। अब चलिए ई में चलते हैं। भारत में जनहित याचिकाएं सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे करती है। कैसे करती है दोस्तों, ये कैसे जो है ना, ये क्या है, बच्चों को चिंता या सोचने पर मजबूर करता है, ठीक है। तो ये ए भी क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। तो जहाँ पर ए डी और ई जहाँ पर भी होगा वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कहाँ पर ही है, ए डी ई फोर्थ ऑप्शन में। कहाँ है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक अध्ययन में सामाजिक घटनाओं और इवेंट्स के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है दोस्तों। जो सत्य है उसे चूज करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कौन सत्य है दोस्तों। एम है सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए करेंट अफेयर को अभिअंग के रूप में उपयोग करना, ये सत्य है, ये बिल्कुल सच है, ठीक है। बीम है दोस्तों कि सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक के अलावा करंट अफेयर्स का उपयोग करना, क्या करना, उपयोग करना। मतलब यहाँ पर यहाँ तक भर रहता तो ये गलत हो सकता था, लेकिन अलावा करंट अफेयर्स का उपयोग करना, तो ये क्या हो जाएगा, बी भी क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सत्य है दोस्तों। तो कहाँ पर ये दोनों सत्य है, तो दोनों सत्य है थर्ड ऑप्शन में, ठीक है ना। कहाँ पर ही है, तो दोनों थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती की तरह माना जा सकता है। मतलब सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के एक बड़ी चुनौती की तरह माना जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। एम है इससे एक गैर उपयोगितावादी विषय की तरह समझा जाता है। क्या किया जाता है, विषय की तरह उसे समझा जाता है। और बीम है यह बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करता है, क्या करता है, तो पैदा करता है। और सीम है एक विशेषज्ञता वाले शिक्षक से बहुत सारे विषयों का शिक्षण अपेक्षित होता है। क्या होता है दोस्तों, अपेक्षित होता है। और डीम है इसमें गणित के काफ़ी अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जी नहीं दोस्तों, गणित के काफ़ी अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। डी क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा गलत। और ईम है अन्यथा सक्षम शिक्षार्थी विषय वस्तु का सामना करने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि अन्यथा सक्षम विद्यार्थी, मतलब सक्षम जो शिक्षार्थी है वो विषय वस्तु का सामना करने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो ये नहीं कठिनाई महसूस करते हैं। तो बताइए डी और ई गलत हो जाएगा और ए बी
सी, तीनों क्या होगा तो सही होगा। तो कहाँ पर ही है ए बी सी, 1 ऑप्शन में, ठीक है ना। क्या है तो 1 ऑप्शन में है, 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उस प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के इस उद्देश्य के साथ विकसित की गई है। किस उद्देश्य के साथ यहाँ विकसित की गई है, जो सामाजिक विज्ञान है, ठीक है ना। एम है कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, तो जी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है बहुमतीय दृष्टिकोण को प्रकाशित करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। और राष्ट्रवादी प्रतिनिधित्व सम्मिलित करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब डी में देखिए कि विषय प्रस्तुतिकरण, दोस्तों क्या प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा। पेडागोजी में जो सबसे अच्छा होगा वही क्वेश्चन अच्छा होगा। पेडागोजी में जो बच्चों की तरफ जाएगा वही आंसर क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन अच्छा हो जाएगा और वही ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, ये धम है, ठीक है ना। ये जो आधा धा है ना वो आधा माँ है, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। धम के विषय में समझ बनाने के लिए कि प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए तो प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए। एम है अशोक के अभिलेख, बीम है मैगस्थनीज के लेख और सीम है रामपुरवा की बेल मूर्ति और डीम है लो स्तंभ। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही। तो दोस्तों इसमें सही कौन हो जाएगा तो सही हो जाएगा अशोक के शिलालेख। क्या हो जाएगा अशोक के शिलालेख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा खाली स्थान भरे। क्या करें खाली स्थान भरे। यहाँ पर टाइपिंग छूट गया है, ठीक है ना। और टाइपिंग छूटा है वो है परियोजना कार्य में मुख्यतः शामिल होता है, उसके बाद खाली है उसमें भरना है, ठीक है। एम है अन्य संसाधनों से सूचना एकत्रित करना और बीम है लोगों से आंकड़े इकट्ठा करने के लिए बाहर जाना और सीम है परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण संप्रदायों को याद करना। याद करना ये हमेशा गलत होता है, कंठस्थ गलत होता है, तो ये नहीं होगा। डीम है विषय से संबंधित मुख्यतः समाचारों के अंश एकत्रित करना। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या चीज़ होगा जो परियोजना कार्य में मुख्यतः शामिल होता है, उसके बाद ये डैश है, ठीक है ना। तो इस डैश में भरना है, तो इस डैश में क्या आएगा तो दोस्तों क्या आएगा तो अनेक होगा। यहाँ पर अन्य जो लिखा है अन्य संसाधनों से सूचना एकत्रित करना, मतलब अनेक संसाधनों से सूचना एकत्रित करना, अनेक अन्य, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों परियोजना कार्य करने के लिए उपयुक्त क्रम क्या है। जो परियोजना कार्य है दोस्तों उसको करने के लिए इसको क्रम से लगाना है, तो चलिए क्रम से ही लगाते हैं, ठीक है ना। एम है विषय से संबंधित प्रश्न वाली साक्षात्कार की अनुसूची तैयार करना। तो दोस्तों ये लास्ट में आना चाहिए। क्या होना चाहिए ये लास्ट में आना चाहिए। और बी है शोध प्रश्न अथवा समस्या का सूत्रीकरण। क्या सूत्रीकरण, तो ये सेकेंड में आना चाहिए। और सेम है शोध प्रश्न का उत्तर देने की प्रविधि का विकास। क्या करना चाहिए तो ये प्रविधि का विकास है दोस्तों, तो ये थर्ड में आना चाहिए। उसका बाद बी डी में है विषय से संबंधित साहित्य सामग्री का अध्ययन। क्या विषय से संबंधित साहित्य सामग्री का अध्ययन, यानी डी सबसे पहले आएगा और ए सबसे बाद में आएगा। तो चलिए देखते हैं, ये दोनों में नहीं है और इसमें डी है लेकिन ए लास्ट में नहीं है, तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा से प्रश्न छात्रों के संप्रदाय
संबंधी ज्ञान का आकलन करते हैं। एम है जनजातियों द्वारा दीकू लोगों के विरोध का क्या कारण था। तो दोस्तों अगर दीकू लोगों का क्या कारण था बोलेंगे तो बच्चा एक बार उसे जवाब दे देगा, उसमें ज़्यादा सोचेगा नहीं, उसमें एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही आंसर होगा, ठीक है। और बी में है आर्थिक विकास और सतत पोषणीय विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो बी सही होगा, ठीक है ना। क्या होगा, बी सही होगा। सी में है वर्तमान भारत के किसी जनजातीय समुदाय को चुने, उनके रीति रिवाज और जीवन वे पिछले 50 वर्षों में उनके जीवन में आए परिवर्तन पर निबंध लिखे। तो आसानी से उसे लिख देगा, इसलिए ये नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा ये। डीम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में अधिक जाने, वे अपने समय की किस प्रकार से एक असामान्य महिला थी। तो इसको भी आसानी से बच्चे क्या करेंगे तो बताएंगे, इसमें भी ज़्यादा इसमें क्रिटिकल नहीं है। और फिर ये क्या है, इम है कि निर्वाह कृषि व व्यावसायिक कृषि में अंतर बताइए। इसमें अंतर बताइए, तो इसमें क्या है, इसमें चिंतन है। तो सही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी और ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी और ई कहाँ है दोस्तों, तो बी और ई है थर्ड ऑप्शन पर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन से प्रश्न पराबौद्धिक मेटाकॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करते हैं। क्या करते हैं, ज्ञान का आकलन करते हैं। एम है कल्पना करें अपने खेल दिवस के लिए एक छात्र समूह का निर्माण करना, विद्यालय के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव लिखें। क्या करें, एक विस्तृत प्रस्ताव लिखें। ये सही हो जाएगा। और बीम है बिरसा का सुनहरी युग का कार्य किया दर्शन विचार चित्र था। तो इसमें सिर्फ एक ही बार में वो आंसर दे देगा, इसको ज़्यादा सोचने की इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। सी में है दोस्तों कि ग्रामीण रोजगार पर 3 जर्नल के खेल पढ़कर संकल्पना मानचित्र और कॉन्सेप्ट मैप विकसित करें। तो इसमें भी बच्चा चिंता करेंगे और इसमें भी उसको जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और डी में है 20वीं सदी में जनजातीय विद्रोही नायकों के विषय में अपने माता पिता मित्र या अध्यापकों से पता करें और अपने शब्दों में उनकी कहानी लिखे। तो ये तो और भी अच्छा है, वो अपने शब्दों में ही कहानी लिखेगा बेझिझक, ठीक है ना। और डी में है दोस्तों कि अपने क्षेत्र में नियमित तौर पर यातायात जाम के कारण और विद्यालय देरी से पहुंचते हैं, इस समस्या के हल के लिए आप जिन युक्तियों विकसित करेंगे उनका वर्णन करें। तो ये भी हो जाएगा, यानी जहाँ बी होगा बी भर गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी बी है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी बी है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी बी है। तो बच कौन गया दोस्तों, तो बच गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। क्या हुआ, तो थर्ड ऑप्शन बच गया, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। क्या करते हैं, मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। एम है 3 योजनाओं को सूचीबद्ध कीजिए जिनका लक्ष्य भारत में गरीबों की स्थिति बेहतर करना। क्या करना, गरीबों की स्थिति बेहतर करना। और बीम है मनरेगा को लागू करने में संलिप्त प्रक्रियाओं का व्याख्यान कीजिए। और सीम है समग्र शिक्षा अभियान ने भारत में अधिगम के स्तरों के गुणवत्ता सुधारने में
सहायता की है। इस कथन के पक्ष में 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। क्या कीजिए? तो 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। तो ये हो जाएगा, डीम है सन 1991 से भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। इस कथन को आके। और फिर एम है कि अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार का जिम्मेदारी है, उचित सिद्ध करे। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों CDE होगा, CDE सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी CDE होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा CDE। तो CD कहाँ है दोस्तों? तो 4th ऑप्शन में है। कहाँ है? 4th ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़े, इनमें से कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? फिर से आ गया ज्ञानात्मक। एम है आप मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान कृषक है और आयत सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? तो आप क्या करेंगे? तो इसमें भी एक ही जवाब होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे। बीम है कुछ पत्थरों की आकृति मशरूम कुकर मुक्ते जैसी क्यों होती है? तो ये भी एक ही लफ्ज में इसका जवाब मिल जाएगा। सीम है माना मुंबई में शाम के 7 बजे का समय है। लंदन जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ग्रीन बीच के समीप स्थित है, वहाँ क्या समय होगा? तो इसके लिए बच्चों को सोचना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सी क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा दोस्तों। अब डीम है कौन कौन से, यहाँ पर त्रिपक्षीय होगा, पक्षीय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। तो ये कौन कौन से जो वंश से कौन कौन शासक थे त्रिपक्षीय संघर्ष में, ये भी आसानी से बन जाएगा। और एम है कि छात्र नेता के चयन में लोकतंत्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आप जो कदम उठाएंगे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। इसमें क्या करेगा बच्चा? सोचेगा, समझेगा, उसका बाद ही अपना वो लिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी और ई सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो कहाँ पर ही है सी और ई? तो सी और ई है दोस्तों 4th ऑप्शन में। कहाँ है? तो 4th ऑप्शन में सी और ई है, ठीक है ना। तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसा वीडियो एग्ज़ाम तक मिलते रहेगा और आप लोगों को अच्छी से अच्छी तैयारी भी होते रहेगा। जो NCERT का बुक्स है उसे भी कंप्लीट कर देंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।